नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है मौसम समाचार। आज दिनांक 13 मार्च 2024 तदनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि दिन बुधवार है। राजस्थान की पाक्षिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। बीती रात सक्रिय हुए एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अब तक जैसलमेर के थरोई, बथुआ, थूहर, सम, थयात, भागू का गांव, बासनपीर और आसपास के क्षेत्रों में बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम खंड वर्षा तथा बूंदाबांदी होने और शेष जैसलमेर, फलौदी, बाड़मेर और बीकानेर के कुछ भागों में अचानक तेज अंधड़ चलने के समाचार हैं। मौसम में हुए अचानक बदलाव से पश्चिमी जिलों में इसबगोल उत्पादक किसानों की एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है। मौजूदा विक्षोभ के प्रभाव से आज दोपहर तक बीकानेर के खाजूवाला, पूगल और किशनपुरा से लगाकर रावला मंडी, गढ़साना, अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्रों तथा श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर, गजसिंहपुर, पदमपुर, केसरी सिंहपुर, श्रीकरणपुर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर शहर, सादुल शहर और हनुमानगढ़ जिले के संगरिया, टीबी, पीलीबंगा, रावतसर, नोहर, भादरा और आसपास के गांवों और हनुमानगढ़ कस्बे के आसपास कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की खंड बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। चूरू जिले में भी आज दोपहर तक कुछ समय के लिए मौसम खराब हो सकता है। आज का बुलेटिन रिकॉर्ड किए जाने के समय जैसलमेर और फलौदी जिले के आसपास में मौसम फीका पड़ने को है, जबकि शेष बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में आज सुबह से दोपहर बाद तक मौसम साफ होने की संभावना है। आज दोपहर से शाम तक जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, पाली, अजमेर, जोधपुर, फलौदी, नागौर तथा बीकानेर जिले के गांवों और आसपास के क्षेत्रों में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी तेज हवाएं चलने की संभावना है। सीमावर्ती और पंजाब, हरियाणा राज्यों से सटे इलाकों को छोड़कर बाकी स्थानों पर बारिश होने की संभावना नहीं है। दिन के समय सीकर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहने, बूंदाबांदी होने या इस तरह का मौसम प्रतीत हो सकता है। कल से आगामी 10 दिनों तक राज्य के लगभग सभी भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बने रहने की संभावना है। इसी बीच उत्तर भारत से गुजरने वाले दो कमजोर पश्चिमी विक्षोभों के आंशिक असर से 17 और 20-21 मार्च को राज्य के अधिकांश भागों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। उसके बाद होली के आसपास से लगाकर शीतला सप्तमी तक मौसम खराब रह सकता है। ऐसे में किसान भाई आगामी दिनों में शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए पूर्णतः सूखी हुई फसलों की ही कटाई करें। आज दोपहर बाद तेज हवाओं से कम वजनदार तने वाली कटी हुई फसलों के उड़ने का अंदेशा बना रहेगा, इसलिए समय रहते इकट्ठा जरूर करें। कल से आगामी 10 दिनों तक कहीं पर भी तेज हवाएं चलने की संभावना नहीं है। अब लगातार हवाओं का रुख बदलते रहने से मौसम गर्म बना रहेगा तथा आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में निरंतर बढ़ोतरी जारी रहने की संभावना है। ऐसे में फसलों को अच्छी तरह से सुखाकर ही थ्रेसिंग करवाएं और जब भी आपको मंडी में जिंसों का उचित भाव लगे तभी बेचें। केंद्र सरकार ने राजस्थान में सरसों अर्थात रायडा की खरीद के लिए 14,58,000 मैट्रिक टन और चना खरीद के लिए 4,52,000 मैट्रिक टन खरीद लक्ष्य स्वीकृत किए हैं। सरसों और चने की खरीद ऑनलाइन प्रक्रिया अनुसार ही की जानी है। इसके लिए कोटा संभाग में कल से पंजीयन शुरू हो गए हैं। राज्य के शेष भागों में 22 मार्च से किसान भाई पंजीयन करा सकेंगे। कोटा संभाग में खरीद का काम 15 मार्च से और बचे हुए स्थानों पर 1 अप्रैल से शुरू होगा। रबी सीजन 2024-2025 में किसानों को उनके नजदीकी क्षेत्र में सरसों और चना की तुलाई सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरसों और चने के 520 खरीद केंद्र मंजूर किए गए हैं। केंद्र ने सरसों का समर्थन मूल्य 5,650 रुपए और चने का 5,440 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। और इसके साथ ही आज के मौसम समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।